चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, we are going to continue our exercise 8.3. Students, last time मेरी आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात हो रही थी और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स में करवा चुका था. तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैं अभी और करा रहा हूँ 4, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आप लोग को होमवर्क दूंगा, वो आप लोग खुद करेंगे. तो क्वेश्चन है a अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स होल पावर है स्टूडेंट 16. सो स्टूडेंट सबसे पहले करते ये हैं कि a की वैल्यू आपके पास है a अपॉन एक्स, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है माइनस रूट एक्स, और n स्टूडेंट्स आपके पास है 16, यानी ये आपके पास है स्टूडेंट्स कोई इवन नंबर. ठीक है. अच्छा, b को स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू माइनस और x की पावर 1/2. सही है, इस तरह भी आप काम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स मिडिल टर्म का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स मिडिल टर्म, और क्योंकि इवन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, किसका फॉर्मूला है? इवन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ. इवन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n इवन प्लस 2 अपॉन 2. ये आपके पास स्टूडेंट्स इवन का फॉर्मूला होता है. सही है, क्योंकि आपके पास पावर कितनी आ रही है बेटा? 16 आ रही है, और 16 एक इवन नंबर है, तो आपने सिंपली इवन का फॉर्मूला लगा दिया. तो ये हो गया 16 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 2. सही है, 18 अपॉन 2 1 जा 2 9 जा. मतलब क्या स्टूडेंट्स? कि मतलब ये सर कि आपके पास जो मिडिल टर्म आ रही है वो आ रही है 9th. मतलब आपने 9th टर्म को फाइंड आउट करना है. 9th टर्म का मतलब ये है सर r की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी. फिर आपने स्टूडेंट फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टी आर प्लस 1 इक्वल होता है एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर. फिर आपने वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करा. टी आर की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा 8, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू एन है 16, सी आर की जगह लिखा 8. ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है ए अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आपने लिखा ए अपॉन एक्स की पावर 16 माइनस 8. बी की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 है ना. तो यहाँ पे लिखा माइनस एक्स और ये है 1/2, और r कितना है आपके पास? 8. अब 8 प्लस 1 हो गया 9. 16 सी 8 का मतलब ये कि 16 को 8 टाइम्स पीछे लेकर जाना होगा. जैसे इस तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 12 11 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8. इसी तरह स्टूडेंट्स 8 को आप ले जाए टिल 1 तक. 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1, और ये हो जाएगा a अपॉन एक्स की पावर 16 माइनस 8 8. और स्टूडेंट देखें माइनस के ऊपर पावर 8 है, तो माइनस क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा. सही है, और ये हो जाएगा सर x की पावर 8/2. 1/2 8 से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. सो स्टूडेंट्स अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा होगा पहले वो कर दें आप. तो देखें 2 1 जा 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 3 जा 12, और इसी तरह स्टूडेंट्स 7 1 जा 7 2 जा 14, और ये हो जाएगा 8 1 जा 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 3 जा 15, और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ये देखो 3 2 जा 6, और ये रहा 6 से 6 कैंसिल. सही है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्म 9 की वैल्यू बच रही है वो है स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, इन सबको तुम लोग भी मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन में तो कुछ बच ही नहीं रहा बल्कि. सही है, और यहाँ पे a की पावर 8, a की पावर 8 अपॉन x की पावर 8. इसी तरह स्टूडेंट्स ये x हो रहा है 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया x की पावर 4. ये देखो x की पावर 4 और x की पावर 8
तो बेटा जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आएगा 990, और ये रहा a की पावर 8 और नीचे आ जाएगा अपॉन x की पावर 4। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका टर्म 9 का आंसर 990। ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए करवाया स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट वीक कराया था, तो थोड़ा रिकॉल हो जाए कि इवन का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह परफॉर्म करना है। सही है। अब जो इसका पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, वो आपके पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सही है। सेम उसी तरह करिएगा जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया। सही है। तो बच्चों ये आप लोगों ने करना है, और अब मैं मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा स्पीड में काम करूंगा आज क्योंकि लास्ट टाइम स्लो चला था, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों को माशाल्लाह से बहुत कुछ समझ आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या मालूम करा था सर? क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड द मिडिल टर्म को फाइंड आउट करा था, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द टू मिडिल टर्म, फाइंड द टू मिडिल टर्म्स ऑफ, और पार्ट 1 आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या है स्टूडेंट्स? 7 है। सही है। अब करना ये है बेटा, काम तो वही है जैसे हमने सिखाया आपको। a इक्वल है कितना है? एक्स क्यूब के, b इक्वल है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, और n इक्वल है किसके? 7 के। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे ऑड आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? ऑड आ गई। सही है। सो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास पावर ऑड आएगी, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो देखें। इवन के लिए तो मैंने बता दिया था स्टूडेंट्स आपको। ये देखें यहाँ पे मैंने क्या यूज करा था। इवन का फॉर्मूला क्या होता है? n+2/2, है ना। अब सवाल ये है कि सर ऑड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स ऑड के लिए फॉर्मूला ये है टू मिडिल टर्म्स इक्वल है n+1/2 कॉमा n+3/2। मतलब प्लस में ऑड नंबर ही होगा, इधर 1 है और इधर 3। तो बेटा n आपके पास है 7+1/2, इसी तरह इधर है 7+3/2। सही है। जब मैं इसको फर्दर एक्सटीड करूंगा तो ये हो जाएगा सर 8/2 और ये हो जाएगा 10/2। तो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ये दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना होगा। मतलब टू मिडिल टर्म आपकी ये है। ये आपने कैसे पता लगाया स्टूडेंट्स? ये आपने पता लगाया पावर से, क्योंकि पावर क्या आ रही है? ऑड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी पावर ऑड होगी आपने फॉर्मूला यूज करना है n+1/2 और n+3/2, और n की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, आपको पता चल जाएगा टर्म। अब इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको टर्म 4 फाइंड आउट करनी है तो सर r कितना लिया जाएगा? आपको पता है r हमेशा एक कम लिया जाता है। सही है। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला लगाया जो आपको बहुत अच्छे से याद है, TR+1 इक्वल टू NCRA n-RBR, और जहां जहां r वहां वहां r की वैल्यू मतलब 3+1, और n की वैल्यू स्टूडेंट है 7, C3 r की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 3, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास दी हुई है x3। n की जगह रखा 7 माइनस r की जगह स्टूडेंट्स आपने रख दिया 3। इसी तरह b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। सर 1/x², तो आपने भी यहाँ पे लिख दिया बेटा 1/x², और r की वैल्यू आपके पास है 3। अब t 3+1 कितना होगा? 4। 7 से 3 का मतलब 7 को 3 टाइम्स भी चले जाए, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, इसी तरह x यहाँ पे आ गया 3 और 7 माइनस 3 आ गया 4। अब ये पावर भाई 1 पर भी रहेगी, 1 पर सारा कुछ भी पावर रख दे, 1 है ढीठ, उसने रहना तो 1 है। ये हो जाएगा सर x की पावर 2 3 6। सही है।
अब हम इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। सर टी की पावर 4 इक्वल है, सर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है 35 और ये x हो जाएगा 3 4 जा 12, तो x की पावर 12 और ये अपॉन में कितना है 1 अपॉन एक्स 6। सर देखें 1 अपॉन एक्स 6, 1 अपॉन एक्स 6 से x 12 को कैंसिल करोगे बेटा, टर्म 4 आ जाएगा आपके पास 35 x की पावर 6। टर्म 4 तो आ गई सर, अब क्या करें बेटा, अब कौन सी टर्म निकालनी थी, अब निकालनी थी टर्म 5। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा टर्म 5 और सर आपको पता है कि टर्म 5 के लिए आपके पास r की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है, आपने फॉर्मूला लगाया टी आर प्लस 1 इक्वल है एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, सही है। और स्टूडेंट आर प्लस 1 का मतलब सर 4 प्लस 1 इक्वल है, एन की जगह लिखा 7, सी की जगह लिखा सी कॉम्बिनेशन यानी R4, और ए की जगह लिखा स्टूडेंट्स आपने एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 7 माइनस 4, और बी आर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 4, तो T4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 7C4 का मतलब स्टूडेंट 7 को 4 टाइम्स पीछे ले जाए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसी तरह 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा x3, 7 माइनस 4 भी 3, और ये x की 1 की पावर 4 1 ही, ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो ये देखें 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 1 जा 4 से कैंसिल, तो आपके पास ये भी 7 5 से कितना आ रहा है 35, और ये 3x 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x 8। जब आप इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा टर्म 5 का 35x, दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स अब कहने का मकसद क्या कि सर ये क्वेश्चन था, इसको जब आप उस वाले फॉर्मूले से एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से करोगे तो उसमें 7 टर्म्स आएंगी, कितनी 7, तो सर 7 टर्म में से आपके पास जो टर्म 5 और 4 का आंसर ये होना चाहिए। तो देखो हमने इस फॉर्मूले की मदद से कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। तो पहले मुझे ये कंफर्म करें कि आप लोगों को ये ऑड नंबर वाली 2 टर्म्स निकालना समझ आया, यस और नो में रिप्लाई करें जल्दी से। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड अबू बकर भाई। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इसी का एक और करा देते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आपको पार्ट 2 करा देते हैं ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर है स्टूडेंट्स 9, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने ये करा कि a की वैल्यू आपके पास है 2x, b की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सर n की वैल्यू आपके पास है 9। सर देखें n 9 का मतलब क्या है कि सर ऑड है, और ऑड का स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स m प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा m प्लस 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स m की जगह लिखा 9 प्लस 1 अपॉन 2, और n की जगह लिखा 9 प्लस 3 अपॉन 2। तो बेटा जब आपने इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह करा तो ये हो जाएगा 10th अपॉन 2, और ये हो जाएगा 12th अपॉन 2। तो 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा, मतलब ये कि जो दो मिडिल टर्म आपके पास हैं उसमें एक टर्म आपके पास आ रही है 5 और एक आ रही है 6, सही है। चलो अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर मैं टर्म 5 लूंगा तो इसके लिए मेरे पास r कितना होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, R4 होगा, सही है। सीधा सीधा आंसर बताना होता है अबू बकर, क्या कर रहे हो तुम।
तो आपने स्टूडेंट्स अब लगाया फॉर्मूला, तो आर हो गया आपके पास 4। आपने लगाया स्टूडेंट फॉर्मूला टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। सही है। तो आर की जगह स्टूडेंट्स आपने पुट कर दिया 4 प्लस 1 इक्वल है एन आपके पास है 9c4 और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है तकरीबन 2x और ये हो जाएगा एन 9 माइनस 4 और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और आर की वैल्यू आपके पास है 4। सही। ये करने के बाद टी आर प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा टर्म 5। एन सी 4 का मतलब ये है कि एन को 4 टाइम्स पीछे ले जाए, मतलब 9 को 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 2 की पावर x 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। ये हो जाएगा x 2 4 8। सही है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 4 की पावर 4। सही है। अब इसको देखें 3 2 6 3 2 6 4 1 4 4 2 8। जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टर्म 5 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 63। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? बल्कि एक मिनट, 63 नहीं आएगी, रुक जाओ। 9 2 18 और 18 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 हो जाएगा 56, 7 7 5 12, ये हो जाएगा 126। कितना होगा? 126। ठीक है। अच्छा, अब करना ये है आपने, यहां पे तो आपने लिख दिया भाई 126 और यहाँ पे 2 की पावर भी 5 हो रही है और x की पावर भी 5 हो रही है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 और ये है इधर x की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 4। सर ये तो बड़ी कहानी हो गई। तो कोई बात नहीं, करना ये कि यहाँ पे लिखा 126 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 लिख दिया तुमने 32 और 4 की पावर 4 ये हो जाएगी यार, 4 की पावर 4 हो जाएगी इस तरह ना, 4 4 16 16 4 64 और 64 को 4 से करोगे 256 और x की पावर 5 और x की पावर 8 ये हो जाएगा x की पावर 13। जब आप कैंसिलेशन वगैरह करेंगे बच्चों, ये देखो 2 को अगर मैं कर दूं 2 16 दा और 2 128 दा, इसी तरह 2 8 दा और 2 64 दा, इसी तरह 8 1 दा और 8 8 दा 64 और अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है देखो 126 डिवाइडेड बाय 8 x की पावर 13। अब इसमें और भी कैंसिल हो सकता है, देख लेते हैं सर बिल्कुल हो रहा है या नहीं। 2 से कर लो, चलो 2 4 8 2 6 12 2 63, बस डन हो गया। टर्म 5 आ गई स्टूडेंट 63 अपॉन 4 x की पावर 13। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सर टर्म 5 भी निकालनी थी और टर्म 6 भी निकालनी थी। सर टर्म 6 निकालनी है तो r होगा कितना? 5। तो बच्चों आपने लगा दिया फॉर्मूला टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो बेटा आपने यहाँ पे लिख दिया T5 प्लस 1 इक्वल टू 9C5। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है 2x और n की वैल्यू है 9 माइनस r कितना है सर 5 और b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। माइनस तो नहीं है यार फॉर्मूले माइनस? अच्छा, तो माइनस मैंने इधर लिया था क्या? नहीं लिया था, लेकिन चलो ले लेता हूँ क्योंकि माइनस पे पावर 4 थी तो माइनस की तो वैसी कोई औकात नहीं थी, तो यहाँ पे ले लो भाई माइनस। और ये r की वैल्यू कितनी है भाई? अब 5 है। अब माइनस आपके पास चिपका रहेगा तो 5 प्लस 1 6, 9 से 5 का 9 को पीछे ले जाओ भाई 5 टाइम्स, 9 8 7 6 5। इसी तरह 5 4 3 2 1 और ये हो गया 2x की पावर स्टूडेंट 5 9 मैंने 5 4 बल्कि। अच्छा माइनस तो भाई शुरू में लिख देता हूँ, माइनस पावर 5 है, माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, खत्म। अब x की पावर 2 5 10 और 4 की पावर है स्टूडेंट 5
ठीक है, अब कैंसिलेशन देखें जरा, 3 टू द 6 कैंसिल, 4 1 दा 4 2 दा 5 1 दा 5 1 दा। तो आपके पास ऊपर फिलहाल बच रहा है -9 टू द 18 और 18 7 दा वही आ रहा है -126, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये हो जाएगा x की पावर 4। इसी तरह ये हो जाएगा x की पावर 10 और ये है 4 की पावर 5। सही है। अब करना ये है बच्चों मेरे प्यारे प्यारे कि पहले तो जरा 2 की पावर 4 जरा खोल दो इन सबको, भाई डिवाइड वाला सीन करो। ये हो जाएगा बेटा -126 और 2 की पावर 4 को यार जब खोलोगे ना तो ये हो जाएगा भाई 16। इसी तरह 4 की पावर 5 को जब खोलोगे ना तो ये कितना होगा भाई, पहले हमने इधर करा था ना, तो ये देखें 16 64 256 1024 हो जाएगा भाई, कितना होगा 1024। और ये हो जाएगा x की पावर 4 x की पावर 10, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x की पावर 14। ठीक है, अब करना क्या है भाइयों कि मल्टीप्लाई वाला गेम खोले, और क्या करें सर। 2 8 जा 16, 2 5 1 2 जा 2 4 जा और 256 जा। सर देखें अब कितना होगा सर, 4 1 जा और 464 जा। इसी तरह 232 जा और 263 था। देखो सिर्फ कैंसिलेशन करी यार, और कुछ भी नहीं करा। तो टर्म 6 आ रहा है स्टूडेंट्स -63 x की पावर 14। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों टर्म्स को अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड आउट कर लिया है। तो बताओ बेटा, क्या यहां तक कोई इशू? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, सो स्टूडेंट्स करना ये है अब भाई एक ही काम हो रहा है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को है। तो पार्ट 3 घर पे करना भाई। पार्ट 3 जो आपके पास है x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर है कितनी, 11। तो ये होमवर्क, ठीक है। और इसी तरह पार्ट 4 भी होमवर्क, जिसमें आपके पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स होल पावर है 2n+1। सही है। सो स्टूडेंट याद रखें, ऑड के 2 होमवर्क दिए हैं, इवन का 1 होमवर्क दिया है, ये मुझे कल चाहिए। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9 का, वो भी मुझे 10 तारीख तक कंप्लीट चाहिए। मतलब 10 तारीख को जब मैं आपसे क्लास लूंगा आपकी, तो मुझे वो असाइनमेंट चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। चलो भाई, सो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।